हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। मीलाद सजाने में लगे हैं। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी तो शान है कि जंगल में मंगल हो जाया करता है, तो फिर ये खामोशी क्यों? जो महफिल मीलाद मनाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। और नाते नबी सुनना सुनाना क्या है, समाज फरमाए। जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं, जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं। माशाअल्लाह मैं कद्र करता हूँ, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह रात के 3 बज चुके हैं और आपकी जिंदा दिली, अल्लाह ताला इस जिंदा दिली को सलामत रखे, ऐसे ही बेदार रहेंगे। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। और जिब्रील अमी झूला झुलाने में, जिब्रील अमी झूला झुलाने में लगे हैं। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। अभी इससे पहले यही आयत सुनी आपने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। है कुरान का फरमान, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो। अब इतने बड़े मजमे में अगर आपसे कहा जाए कौन कौन अल्लाह से डरता है, बोलो सबके हाथ उठेंगे कि नहीं? अच्छा मैं हाथ उठवा लेता हूं, बताओ अल्लाह से डरने वाले कौन है? सब अल्लाह से डरते हैं? ये अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर देखना है तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे, अल्लाह के नबी हैं, एक मकाम से गुजर रहे हैं। देखा एक बंदा दुनियावी लहवो लाभ में लगा हुआ है, दुनियावी कामों में मस्त है, खेल कूद में लगा है। जैसे ही उसने देखा अल्लाह के नबी आ रहे हैं, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, फौरन गया, कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता फरमाई है। अपने रब की बारगाह में ये दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार मुझे अपने खौफ का एक जर्रा अता फरमाए।
खौफ जानते हैं क्या है? खौफ का मतलब भी डर। बंदे ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और याद रखो ए नौजवानों, आज तुम जगह जगह जाते हो, पीरों की बारगाह में कहते हो कि पीर साहब दुआ में याद रखिएगा, आलिम साहब दुआ में याद रखिएगा, इमाम साहब दुआ में याद रखिएगा, मगर गारंटी नहीं है कि इमाम की दुआ कबूल हो, ये गारंटी नहीं है कि पीर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो, ये गारंटी नहीं है कि आलिम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो। कभी जाकर अपने माँ बाप से कहो कि माँ बाप हमारे हक में आप दुआ कर दीजिए, तो खुदा की कसम अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ ने अपने कांपते हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दिया, तो याद रखना सबकी दुआएं रद्द हो सकती है, मगर औलाद के हक में माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे उम्मतियों के लिए नबी की दुआ है। ना नबी की दुआ रद्द होती है और ना माँ बाप की दुआ रद्द होती है। बंदा कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए कि परवरदिगारे आलम अपने खौफ का एक जर्रा मुझे अता फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह अहकमुल हाकिमीन में रब्बे काबा की बारगाह में अर्जी पेश कर दी, ए परवरदिगार इस बंदे को अपने खौफ का एक जर्रा अता फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की तो रब ने फरमाया, ए मेरे नबी ईसा, मेरे खौफ का एक जर्रा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर चूंकि तुमने दुआ की है तो तुम्हारी दुआ रद्द ना होगी, बल्कि मैं अपने खौफ के एक जर्रे के 1000वें हिस्से के बराबर अपना खौफ इस बंदे को अता कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। आगे बढ़ जाते हैं, कई महीने के बाद जब उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, देखा वही बंदा है जो दुनियावी मशागिल में मसरूफ था, दुनियादारी में लगा था, खेल कूद में लगा था, मगर अब अंदाज निराला है, अब उसका तरीका अलग है। न वो खेल रहा है, न कूद रहा है, न हंसी मजाक कर रहा है, बल्कि अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में आसमान की तरफ उठाए है और आंखें ऊपर है, चेहरा ऊपर है, और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को देखा तो पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने कोई जवाब ना दिया, दोबारा सलाम किया, उसने कोई जवाब ना दिया, दोबारा सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ए परवरदिगार, ये वही बंदा तो है जो दुनियावी खेल कूद में लगा था, मैंने दुआ की थी, आज इसे क्या हो गया है? न इसे अपना होश है, न दुनिया का होश है, न किसी जानिब देख रहा है, न कुछ सुन रहा है, चेहरा आसमान की तरफ है, तेरा नाम पुकार रहा है, क्या हो गया? बारगाहे रब से जवाब मिला, ऐ मेरे नबी ईसा, तुम्हारी दुआ के सदके में मैंने इसे अपने खौफ के एक जर्रे के 1000वें हिस्से के बराबर अपना खौफ अता कर दिया है। तो अब इसका ये हाल हो गया है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर इसे पता न चलेगा ये अल्लाह के खौफ में ऐसा मसरूफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खौफ का मतलब ये नहीं है कि तुम खेल कूद में लगे रहो। खौफ वो है तुम्हारा कदम उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारा हाथ उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारी नजर उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारी जबान खुले, अल्लाह का खौफ रहे। तो ये खौफ कैसे रहेगा? तुम्हारा कदम खिलाफे शरा ना जाए तो समझ लो खौफे इलाही तुम्हारे दिल के अंदर है। तुम्हारी नजर खिलाफे शरा ना उठे, समझ लो तुम्हारे दिल में खौफे खुदा है। तुम्हारा हाथ
खिलाफे शरा गरीबों का हक छीनने में ना लगे। समझ लो तुम्हारे दिल में खौफ है, अल्लाह के फरमान पर तुम्हारा अमल हो, तुम्हारे दिल में खौफ है, जिस रात भर जागकर फजर की नमाज अदा करो, समझ लो तुम्हारे दिल में खौफे इलाही है। और अगर तुमने रात भर जागकर नमाज कज़ा कर दी तो ये खौफ नहीं है, ये नबी की मोहब्बत नहीं है। अगर जागे हो तो याद रखो, अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दो ताकि नबी भी खुश हो जाए और खुदा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कितना बचा है? नमाज बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। याद रखो, आपसे कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा, चाहे हमारे सदर हो, सेक्रेटरी हो, कमेटी हो या आप हो, हम हो, कोई भी हो, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जलसा किया था कि नहीं। कयामत में यह ना पूछा जाएगा सैयद साहब को बुलाया था कि नहीं। तुमसे यह ना पूछा जाएगा नबी की नाते सुनी थी कि नहीं, बल्कि यह सवाल किया जाएगा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। पहला सवाल किया जाएगा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। उस वक्त आप क्या कहोगे? हम जलसा करते थे। जलसा करता था बेवकूफ, कौन तुझसे पूछ रहा है कि जलसा करता था? सवाल ये किया जा रहा है नमाजें पूरी हैं कि नहीं। नहीं, डाल दो जहन्नम में, कुछ नहीं सुना जाएगा, जहन्नम में डाल दो। और जानते हो जहन्नम क्या है? ये दुनिया की आग दिन में 70 मर्तबा पनाह मांगती कि ऐ अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा दे। इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। और अगर वहां एक दिन के लिए जहन्नम में डाल दिया ना, तो दुनिया के 50,000 साल के बराबर कयामत का एक दिन है। दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन है। बोलो क्या आलम होगा? यह सच है, हम नबी के उम्मती हैं। बख्शे तो जाएंगे जिस नबी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, वो नबी जिसने तुम्हें कलमा दिया, वो नबी जिसने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर इस्लाम की रोशनी तुम्हें दी, वो नबी जिसने मैदाने ताइफ पर हमारी खातिर, इस्लाम के फरोग की खातिर मैदाने ताइफ में पत्थर खाए, यहां तक के लहू लहान हो गए, नबी के नालैन में नबी का खून आ गया। वो नबी, उसकी कुर्बानियां तुम भुला रहे हो। वो नबी जिसने हम गुनहगारों के लिए अपना पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, जिसने इमामे हुसैन को कुर्बान किया, अली अकबर को निसार किया, जिस नबी के ने इस उम्मत की खातिर अली असगर की कुर्बानी दे दी, पूरा कुनबा कटा दिया। इसीलिए कटाया था कि तुम बेनमाजी बन के घूमो, इसलिए अपना कुनबा लुटाया था। अगर हुसैन करबला में ना जाते और इस्लाम को ना बचाते तो याद रखो आज ये मस्जिदें तुम्हें ऐसी न मिलती, तुम्हें ये खानकाहें न मिलती, तुम्हें ये दरसगाहें न मिलती, ये कुरान न मिलता, ये हदीसें न मिलती, गरीब नवाज न मिलते, वारिसे देवा न मिलते, गौसे समदानी न मिलते, औलिया न मिलते। ये सदका है इमामे हुसैन का कि नबी का एक बार कहना था, ए हुसैन अगर मेरी उम्मत की मग़फ़िरत का सवाल आ जाए तो क्या अपने आप को कुर्बान कर दोगे? इमामे हुसैन ने बचपन में कहा था कि नाना जान ये तो एक हुसैन है, अगर आपकी उम्मत की बात आ जाए और खुदा हुसैन को 1000 जाने दे दे तो सारी की सारी जाने आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूं। वो है इमामे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उन कुर्बानियों का ये सिला है। जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए, आपको नहीं मालूम? दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कौन? जवाब मिला एराबी हूं, मिलने आया हूं सरकार से।
कहा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। वापस चले गए। दूसरे दिन फिर आए, फिर वापस कर दिया। ये मलकुल मौत कभी वापस नहीं जाते, चाहे कोई भी हो। लेकिन बात नबी की 2 दिन वापस लौट गए। तीसरे दिन फिर आए, फिर दस्तक हुई। हजरत फातिमा ने पूछा कौन? जवाब मिला एराबी हूं, मिलने आया हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी फातिमा कौन है? कहा बाबा जान तीसरा दिन है आज, 2 दिन से इसको मैं वापस कर रही हूं, आज फिर आया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी उसे अंदर आने दो। वो मौत का फरिश्ता है, इज़राइल है। दरवाजा खोला गया, मलकुल मौत अंदर आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात चाहता है, अल्लाह मिलना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया ले चलो। रूह निकाली गई। जब पैरों से रूह निकली, याद रखो ये वो मंजिल है कि जिससे सबको गुजरना है, कोई बचने वाला नहीं। आप अच्छे हो तो जाओगे, बुरे हो तो जाओगे, नमाजी हो तो जाओगे, परहेजगार हो तो जाओगे, और कुछ नहीं करते हो तो भी जाओगे, अल्लाह के फरमा बरदार हो तो भी जाओगे, नाफरमान हो तो भी जाओगे, कोई नहीं बचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को निकालना शुरू किया। मेरे आका ने फरमाया पसीना पसीना हो गए। कहा ए इज़राइल ठहरो, बड़ी तकलीफ हो रही है। साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। बहुत तकलीफ हो रही है। क्या मेरी उम्मत को भी इतनी ही तकलीफ होगी? सोचो ऐसे मौके में कौन उम्मत को याद रखता है। मेरे आका ने फरमाया क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त इतनी तकलीफ होगी? अर्ज करने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, जो आपका चाहने वाला होगा। मैं जब रूह निकालता हूं, ऐसे रूह निकालता हूं जैसे बबूल के कांटेदार पेड़ में पतले मलमल की चादर डाल दी जाए और उसे बेदर्दी से खींच लिया जाए तो रेशा रेशा हो जाती है। इस तरीके से रूह निकालता हूं कि बदन रेशा रेशा हो जाता है। मगर आका जब आपका चाहने वाला होगा और उसकी रूह निकाली जाएगी, ऐसे निकाल ली जाएगी जैसे बच्चा माँ के आंचल से लगा होता है और माँ धीरे से बच्चे को हटा लेती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। ऐसे रूह निकाल ली जाएगी कि आपके उम्मती को पता भी नहीं चलेगा। ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। उस वक्त भी उम्मत को याद किया। और याद रखो तुम अपनी मुफलिसी पे अफसोस ना करो, अपनी गरीबी पे अफसोस ना करो। गुनाहगार हो, गुनाहगार सही, नबी का नाम लेते रहो, फराइज़े पंजगाना अदा करते रहो, अल्लाह के एहकामात पर अमल करते रहो और नबी की मोहब्बत का दम भरते रहो। याद रखो अगर एक जर्रा भी ईमान वाला होगा, कौन दुनिया में ऐसा है जो गुनाहगार नहीं है? कौन ऐसा है जो सियाहकार नहीं है? गुनाह किससे नहीं होते हैं? हमारे गुनाह सबसे होते हैं, मगर गुनाह करने के बाद जो अकड़ जाए वो गुमराह हो जाता है और गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में जो झुक जाता है वो नवाज दिया जाता है। गुनाह है किए है, सबने किए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह के बाद अकड़ जाओ। शैतान ने गुनाह किया, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल ना किया और अकड़ भी गया, रांदे दरगाह कर दिया गया। मगर याद रखो अगर कोई शख्स से गुनाह होता है, कैसा भी गुनाहगार हो, कैसा भी सियाहकार हो, उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, उसके गुनाह दरिया के पत्तों के बराबर हो, उसके गुनाह जमीन के जर्रा के बराबर हो, और उसके बाद भी अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकारे और अपने गुनाहों से तौबा करे तो अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐसा बख्श दूंगा, ऐसे गुनाहों को खत्म कर दूंगा जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाह हो जाए तो उसकी तलाफी होना चाहिए, माफी होना बहुत जरूरी है। आपको तारीख का एक हवाला देते हैं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार मैं दुनिया में इस वक्त दुनिया में जो तेरा सबसे ज्यादा नेक और मकबूल बंदा, जो सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा?
इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार सियाहकार बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, बस्ती के बाहर चले जाओ, बस्ती के बाहर चले जाओ। जो सबसे पहले सुबह बस्ती के अंदर आए, बस्ती से बाहर जा रहा हो, जो सबसे पहले बस्ती से बाहर निकल रहा हो, दे समझ जाना कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा है जिससे अल्लाह बहुत नाराज है, नाखुश है। ठीक, मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सुबह पहुंच गए। देखा एक शख्स अपने कांधे में एक बच्चे को लिए, जैसे अक्सर लोग अपने छोटे बच्चों को कांधे पे बैठा लेते हैं, ऐसे ही बच्चे को कांधे में बैठाले हुए जा रहा था बस्ती के बाहर। आपने देखा, बड़ा अफसोस हुआ। बताओ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा गुनाहगार शख्स है, पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। अपने दिल में सोचा, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई, वापस आ गया। वो बंदा चला गया आगे। अब उसके बाद फिर ख्याल आया, मैंने नेक बुरे बंदे के बारे में तो पूछ लिया, जरा अल्लाह से यह भी तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मकबूल बंदा इस वक्त कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से कहा, अय अल्लाह, तूने सबसे ज्यादा गुनहगार बंदे से तो मिला दिया, अब मुझे दुनिया में जो तेरा सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस वक्त है उससे भी मिला दिया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, वहीं चले जाओ जहां तुम सुबह गए थे। शाम को जो सबसे पहले बस्ती के अंदर दाखिल हो, वो मेरा सबसे ज्यादा मकबूल बंदा। कहा ठीक। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, शाम का इंतजार कर रहे हैं, सूरज डूबने वाला है। देखा वही बंदा जो बच्चा लेके गया था, वही बच्चा लेके वापस आ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैंने पूछा सबसे ज्यादा गुनाहगार कौन है, तो यही मिला, और कहा सबसे ज्यादा मकबूल कौन है, तब भी यही मिला। आखिर वजह क्या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे कलीम, ए मूसा सुनो, बात ये है, ये सबसे ज्यादा गुनाहगार था, सबसे ज्यादा सियाहकार था। जब ये बस्ती से बाहर निकला है और जंगल में पहुंचा है, इसके बच्चे ने बड़े बड़े झाड़ देखे हैं, बड़े बड़े दरख्त देखे हैं। तो उस बच्चे ने कहा, अब्बा इतने सारे दरख्त, इतना बड़ा जंगल, क्या इस जंगल से बड़ा भी कुछ होता है। तो बाप ने कहा, हाँ हाँ बेटा, जंगल से बड़ा पहाड़ होता है। देखो जहां तक नजर जा रही है, पहाड़ अपना दामन बिखेरे हुए है। बेटे ने पहाड़ को देखा, उसके बाद बाप से सवाल किया, अब्बा क्या पहाड़ से भी बड़ा कुछ होता है। कहा बेटा, पहाड़ से बड़ा समंदर होता है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है, इससे बड़ा समंदर होता है। बेटे ने समंदर को देखा, उसके बाद कहा, अब्बा वाकई समंदर तो बहुत बड़ा होता है, क्या समंदर से बड़ा भी कुछ होता है। तो इस बाप ने एक सर्द आह भरी और कहा, हाँ हाँ बेटा, इस समंदर से बड़ा, पहाड़ से बड़ा, जंगलों से बड़ा अगर कुछ है तो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का रहम होता है। और उस रहमान और रहीम का करम ऐसा होता है कि चाहे जितने गुनाह हो, अगर उस रहमान से मांगो तो वो रहम फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब, खुदा को रहमान कहो, रहीम कहो, मांगो, अल्लाह अता करने वाला है, वो जरूर अता फरमाएगा। वो करीम है, वो रहीम है। उसने तो बहाना तलाश किया है कि कैसे अपने बंदों को बख्शा जाए, कैसे इनकी मगफिरत फरमाई जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब रोजे क़यामत मीज़ान कायम किया जाएगा, तराजू कायम किया जाएगा। तराजू समझते हैं, तराजू यहाँ का तराजू जो होता है, उस तराजू की खासियत ये होती है, जो भारी होता है वो नीचे हो जाता है ना, मगर वहां का तराजू जो भारी होता है वो ऊपर होता है। जब मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, तमाम लोगों का दफ्तर अमल सामने होगा। अब बात आ गई है मीज़ान अमल की, तो मैं एक बात बता दूं आपको, दे के जा रहा हूं, समझ लेना। आप आए हो तो कुछ लेके जाओ। हदीसे पाक के अंदर आता है,
दो कलमे बज़ाहिर बहुत छोटे नजर आते हैं, मगर मीजान पर बहुत भारी है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क्या है कलमात? मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा दुनिया में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा, कयामत में जब जाएगा उसका दफ्तरे आमाल नेकियों से भरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना है एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम पढ़ लो बस, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और अगर चाहो तुम्हारे रिस्क में बरकतें हो, तुम्हारी परेशानियां टल जाए, इसके आगे और पढ़ो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अगर इतना पढ़ लोगे इंशाअल्लाह अपने आप तुम्हारी कमाई में बरकत भी होने लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी परेशानियां भी दूर होने लगेंगी। ये मैं देखे जा रहा हूं भाई। देखो पीरों का काम ही होता है कुछ ना कुछ देखे जाना, इसलिए मैं ये देखे जा रहा हूं। अगर इतना बड़ा ना पढ़ सको तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये जरूर पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन मीज़ान अमल कायम होगा, दो लोगों का दफ्तर अमाल तौला जाएगा। एक के पास सारी नेकियां भरी होंगी, पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। थोड़ा तवज्जो है कि नहीं? सुनने का मूड है कि खत्म कर दे? मूड है तो थोड़ा बोलते रहिए ताकि हमें मालूम होता रहे कि हाँ आप सुन रहे हैं। पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, उसमें सिर्फ एक नेकी कम होगी। कितनी कम होगी? एक नेकी। पहाड़ के बराबर नेकियां, एक नेकी कम। दूसरे का नाम है अमल तौला जाएगा, पूरा दफ्तर उसका गुनाहों से भरा होगा, पहाड़ के बराबर उसके गुनाह होंगे। एक के पास पहाड़ के बराबर नेकियां और दूसरे के पास पहाड़ के बराबर गुनाह। एक नेकी उसके पास कम और उसके पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही नेकी थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके पास एक नेकी कम और दूसरे के पास पूरा दफ्तर काला, खाली एक नेकी। अल्लाह फरमाएगा, जाओ जहन्नम में, जाओ दोज़ख में। तो जिसके पास एक कम होगी वो कहेगा, अल्लाह एक ही तो कम है, एक ही तो कम है। अल्लाह फरमाएगा, हाँ एक कम है। वो कहेगा, यहाँ हमारे अम्मा भी हैं, अब्बा भी हैं, भाई भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं, ससुर भी हैं, सास भी हैं, एक की बात है। मौला थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं लेके आ जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा जा। अल्लाह फरमाएगा जा। जाएगा, भागा भागा देखेगा, दूर उसको नजर आएंगी अम्मा खड़ी है। सबसे पहले जाके अम्मा के कदम पकड़ेगा। दुनिया में नहीं पकड़ता था, दुनिया में तो डांटता था, बीवी की खातिर लड़ जाता था, मगर कयामत के दिन माँ के कदम थाम लेगा। ए अम्मा, आज तुम्हारे बेटे को एक नेकी की जरूरत है। हमें याद है जब मैं गीले बिस्तर पर होता था मेरे लिए सूखा कर देती थी, खुद गीले बिस्तर पे टाइम गुजार देती थी। ए अम्मा, तुम भूखी रह जाती थी, मुझे खाना खिलाती थी। आज तुम्हारे बेटे को एक नेकी की जरूरत है। अम्मा एक नेकी दे दो। वो माँ जो सबसे ज्यादा बच्चे को चाहने वाली धुतकारेगी, दूर हट, ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। तू अपनी बात कर रहा है, मुझे अपनी पड़ी है। जाओ और किसी के सामने जाओ। बाप के पास भागेगा दौड़ता हुआ, कहेगा, अब्बा जब हमने तुमसे दुनिया में कहा था अब्बा मुझे 4 व्हीलर चाहिए, तुमने ना हराम देखा ना हलाल, 4 व्हीलर हमारे सामने खड़ी करी थी। अब्बा मैंने तुमसे कहा था दुनिया में कि हमें एक बेहतरीन मकान चाहिए। अब्बा जान, उस वक्त आपने मुझे मकान दिया था, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मकान की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है। एक नेकी कम पड़ रही, अब्बा जान एक नेकी दे दो। बाप कहेगा, दूर हट, मुझसे नेकी लेने आया, तू अपनी मुझे दे।
माँ धुतकारेगी, बाप धुतकारेगा, भाई के पास जाएगा, भाई दूर कर देंगे। वो दोस्त जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, उन दोस्तों के पास बंदा जाएगा, दोस्तों से कहेगा जब तुमने हमें आवाज दी हम तुम्हारे साथ हो गए, हमने माँ का कहना न माना, तुम्हारा कहना माना, मैंने बाप को पीठ दिखा दी मगर तुम्हारे साथ गया। आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे। दोस्त कहेंगे दूर भाग। न बाप साथ देगा, न भाई साथ देगा, न बेटा साथ देगा, न चचा साथ देंगे, न सास साथ देंगी, न ससुर साथ देंगे, सब दूर कर देंगे। मायूसों के अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला दर दर भटका, ए परवरदिगार, अब्बा ने धुतकार दिया, मौला माँ ने ठोकर मार दी, भाइयों ने सहारा न दिया, दोस्तों ने दूर कर दिया, अफसोस कोई साथ देने वाला नहीं है। ए परवरदिगार, एक नेकी कम है, तू जिधर चाहे वहां भेज दे, अब मैं तैयार हूं। मायूस हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैं तो पहले ही कह चुका था, जा जहन्नम में। जाने लगेगा जहन्नम में। जिसके पास एक थी वो आगे खड़ा होगा, जिसके पास एक नेकी थी वो आगे खड़ा होगा। वो रोकेगा का रोक, कहां जा रहा है? का जहन्नम में जा रहा हूं। का सजा क्या है? का एक नेकी कम है। का बस, का हाँ एक नेकी कम है। का मेरे पास एक है, ये मेरी तू ले ले, मुझे तो जहन्नम में जाना ही है, कम से कम तू जन्नती बन जा, मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। तो अल्लाह को उस भाई से मोहब्बत इतनी अच्छी लगेगी कि रब फरमाएगा अब जा, मैंने तुझे भी जन्नती बना दिया, तुझे भी जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहते हैं आपस में भाई में मोहब्बत रखो, दोस्तों में मोहब्बत रखो, खुलूस रखो। अल्लाह तो चाहता है कि सबकी बख्शिश कर दी जाए। और हदीस पाक सुनो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दो बंदों के नामे अमाल तोले जाएंगे और अल्लाह का इरशाद होगा, जाओ दोनों जहन्नम में जाओ, न तुम्हारे पास पूरे हैं न तुम्हारे पास पूरे हैं, दोनों जहन्नम में चले जाओ। दो और होंगे, जो दो बता चुके हैं वो अलग थे। और आगे फरमाया दो ये और हैं, दोनों से कहा जाएगा जहन्नम में जाओ। एक जहन्नम में दौड़ लगा देगा, एक बंदा जहन्नम की तरफ दौड़ लगा देगा और दूसरा 2 कदम चलेगा, फिर रुक कर देखेगा, फिर 2 कदम चलेगा, फिर मुड़कर देखेगा। अल्लाह फरमाएगा ठहरो, दोनों वापस आओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह की करीमी तो देखो यार, कितना बड़ा रहमान है, कैसा करीम है। और अल्लाह फरमाता है बंदा जैसी मुझसे उम्मीद रखता है, कयामत में मुझे वैसा ही पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह को रहमान जानो, अल्लाह को रहीम जानो, अल्लाह को करीम जानो। अल्लाह ताला दोनों को बुलाएगा, ठहरो पलट के आओ, दोनों पलट के आएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों भाई, तुम 2 कदम, हमने तुमसे कहा था जहन्नम में जाओ, तुम मुड़ मुड़ के क्या देख रहे थे? यही बताया था ना, एक मुड़ मुड़ के देख रहा था और एक ने दौड़ लगा दी, दोनों को बुला लिया वापस। मुड़ने वाले से कहा बताओ, जब मैंने कहा जहन्नम में जाओ तो मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे थे? वो बंदा कहेगा ये परवरदिगार, हमने दुनिया में उलमा से सुना था, दुनिया में नेक बंदों से सुना था, अय अल्लाह ये सुना था तू गफ्फार है, तू रज़्ज़ाक़ है, तू सत्तार है, तू करीम है, तू रहीम भी है। कहा अच्छा, फिर सुना था तो क्या हुआ? कि मैं यही देख रहा था, तू क़हारो जब्बार है, तू गफ्फार है, तू रज़्ज़ाक़ है, साथ में रहीम व करीम भी है, इसलिए मुड़ मुड़ कर देख रहा था, शायद हमारे हालेदार पर मेरे रब को रहम आ जाए और बख्शिश फरमा दे। फिर अल्लाह उससे फरमाएगा जो दौड़ लगा रहा था, क्यों तुमने दौड़ क्यों लगाई? कहा ये परवरदिगार, मैंने इसलिए दौड़ लगाई,
दुनिया में तेरा हुक्म मैंने कभी पूरा न किया, तो मैंने सोचा कम से कम इस हुक्म को जल्दी से पूरा कर दिया जाए। तेरी बात को पूरा करने के लिए मैंने दौड़ लगाई। अल्लाह फरमाएगा जाओ, खुदा दोनों से राजी हो गया, दोनों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। खुदा भी रहीम, खुदा भी करीम, मुस्तफा भी करम करने वाले, मुस्तफा भी रहम करने वाले। अल्लाह अल्लाह, आओ तारीख देखो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। टाइम हो गया क्या है? तो जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए सब मिलके, ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह, जिंदा लोगों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका खाना एक काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह का बेपनाह फजलो करम है। ये फकीर भी इंशाअल्लाह 29 तारीख को उम्रे के लिए रवाना हो रहा है, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला उस दयारे करम में हर मुसलमान को परवरदिगार आलम मर्द औरत को जरूर एक मर्तबा बुलाए परवरदिगार आलम। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो तवाफ के दौरान पढ़ा जाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा। बहरहाल पूरी ये दुआ है, इसको पढ़ा जाता है। तो ये सबको पढ़ना चाहिए, मगर सरकार के आगे आगे एक बंदा जा रहा था, और वो क्या पढ़ रहा था? ये दुआ नहीं पढ़ रहा था, बल्कि पढ़ रहा था या रहीम या करीम, या रहीम या करीम। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा ना था, खाली यही पढ़ रहा था या रहीम या करीम, या रहीम या करीम। जब सरकार ने उसकी ये आवाज सुनी तो मेरे आका ने भी यही पढ़ना शुरू कर। सब मिलके बोलो यार, देखो समझदार आदमी बोल। सुभान अल्लाह। वो बंदा पढ़ रहा या रहीम या करीम, तो मेरे आका ने भी पढ़ना शुरू कर दिया या रहीम या करीम, या रहीम या करीम। इतनी आवाज थी कि ये आवाज आका की आवाज उसके कानों में पड़ गई। जैसे ही उसने आवाज सुनी समझ गया कि कोई नकल कर रहा है। बड़ी जोर से उसने पीछे मुड़ के देखा, घूम के देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसी अंदाज से पढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। दोबारा फिर जब करीब आए सरकार, फिर वही आवाज कानों में आई या रहीम या करीम, या रहीम या करीम। सरकार पढ़ रहे हैं, उसके कानों में आवाज आई, रुक गया, ठहर कर देखा, फिर कुछ सोच के आगे बढ़ गया। फिर तीसरा चक्कर लगाया, फिर वही आवाज सरकार की आ रही है या रहीम या करीम, या रहीम या करीम। अब उससे ना रहा गया, रुक गया, खड़ा हो। जब सरकार करीब आए, कहा सुनो। वो जानता नहीं था कि ये कौन है, उसने कभी देखा नहीं था। किसी सहाबी के हाथ पे ईमान लाए थे, नबी को जानते नहीं थे वो साहब। ठहर गए और कहने लगे सुनो, जैसे तुम मेरी नकल कर रहे हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। ये तो कहो कि ऐसी जगह पे आप हैं, वरना मैं अपने आप का हुस्नो जमाल ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं रहा, वरना आपकी शिकायत मैं अभी अपने आका से कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे आका कौन है? पूछा तुम्हारे आका कौन है? कहने लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उन्हीं से बातें कर रहा है, जानता नहीं है। कहने लगा हुजूर हमारे आका है। सरकार ने फरमाया उनसे मिले हो? का नहीं मिला तो नहीं। अब सरकार ने फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ। इतना सुनना था, कदमों में गिर गया, या रसूल अल्लाह खता हो गई, माफ फरमा दीजिए, मैंने पहचाना न था। सरकार ने गले से लगाया, फरमाया तू या रहीम या करीम क्यों पढ़ रहा था? कहने लगे आका गुनहगार हूँ, आका से आकार हूँ, अल्लाह को रहमान और रहीम इसलिए कह रहा था
कि शायद अल्लाह को हम पे रहम आ जाए, इसलिए अल्लाह को रहीम और करीम कह रहा था। अभी इतनी बात ही हुई थी कि जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम बारगाह नबी में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपने चाहने वाले से कह दीजिए परेशान न हो। अल्लाह ने फरमाया मैं इसे बख्श दूंगा, बस थोड़ा हिसाब होगा। अल्लाह ने फरमाया मैं इसे बख्श दूंगा, बस थोड़ा सा हिसाब लिया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मुद्दा सुना दिया, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए मुबारक खबर है, अल्लाह ने फरमाया है तुम्हें बख्श दिया जाएगा, बस थोड़ा सा हिसाब लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस बंदे ने कहा हिसाब? कैसा हिसाब? और याद रखो हिसाब सबसे लिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा तुमने खैर किया है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, एक जर्रा अगर तुमने बुरे काम किए उसका भी अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। आका ने फरमाया तुझे बख्श दिया जाएगा, बस थोड़ा सा हिसाब लिया जाएगा। उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा हिसाब कौन लेगा? मेरा हिसाब कौन लेगा? आका ने फरमाया अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा। कहा अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं भी अल्लाह का हिसाब लूंगा। बोलो है किसी की हिम्मत ये बात कहने की? लेकिन आका ये तो बताइए अल्लाह हिसाब किस बात का लेगा? तो मेरे आका ने फरमाया देखेगा तेरे गुनाह कितने हैं। उसने कहा अगर अल्लाह ये देखेगा मेरे गुनाह कितने हैं तो मैं ये देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है इससे कह दीजिए न ये अल्लाह का हिसाब ले ना अल्लाह इसका हिसाब लेगा, ऐसे ही इसको बख्श देगा। तो अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है। हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, बस सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, इंशाअल्लाह बख्शिश हमारा मुकद्दर हो जाएगी। क्योंकि जन्नत बनी ही है नबी के उम्मतियों के लिए, नबी के चाहने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए। अगर ईमान का एक जर्रा भी है तो गुनाह चाहे जितने हो जाए मगर प्यारे जानबूझ के ना करो। अगर धोखे से गुनाह हो रहे हैं और तुमने माफी मांग ली अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, वरना कयामत में तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उज़्मा हम गुलामों के लिए है, हम गुनहगारों के लिए है। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कयामत के मैदान में अल्लाह ताला मुजरिमों को अलग कर देगा, पारसाओं को अलग कर देगा। ये गुनहगारों अपने मुकद्दर पे यहाँ भी नाज करो कि एक तरफ अल्लाह के वली होंगे, मखदूमे आलम भी होंगे, मखदूमे किचौछा भी होंगे, सुल्ताने कलियर भी होंगे, महबूबे इलाही भी होंगे, आला हजरत भी होंगे, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत भी होंगे, मुजद्दिद अल्फसानी भी होंगे, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी होंगे, वारिसे देवा भी होंगे, सरकारे मसूदी भी होंगे, ख्वाजा गदा नवाज भी होंगे, अल्लाह के तमाम नेक वली बुजुर्ग मौजूद होंगे। उस वक्त अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज अपनी सफ अलग बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक लोगों की सफ अलग, गुनहगारों की सफ अलग। अब उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुनहगारों को देखेंगे, आंखों में आंसू देखेंगे, गुनहगारों के झुके हुए निदामत से सर देखेंगे, मेरे आका को रहम आ जाएगा। अपना सरे पाक अल्लाह की बारगाह में रख देंगे और कहेंगे ए परवरदिगार, इसी उम्मते खस्ता हाल के लिए मैंने अपने प्यारे नवासे को कुर्बान किया था। ऐ मौला, मैंने अपना कुनबा इसी उम्मत के लिए निसार किया था। आज तेरी बारगाह में तेरा हबीब दुआ कर रहा है,
मौला मेरे गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह क्यों न होगी बख्शिश। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे मुस्तफा जाओ 1000 बख्शे महबूब का चेहरा मुतमईन नहीं, जाओ लाख बख्शे महबूब का चेहरा मुतमईन नहीं, जाओ करोड़ बख्शे अभी भी इत्मीनान नहीं। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे मुस्तफा अब गिनती में तुम्हारे उम्मतियों को नहीं बख्शूंगा, तुम्हारा चेहरा देखता जाऊंगा, गुनहगारों की बख्शिश करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह फरमाएगा ए प्यारे मुस्तफा बताते तुम जाओ। आए हाय 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 बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा ए प्यारे मुस्तफा तुम बताते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनहगारों की तरफ आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, कहेंगे मौला ये मेरा है। अल्लाह फरमाएगा बख्शा। दूसरे के सर पे हाथ रखेंगे, मौला ये मेरा, कहा जाओ बख्शा। तीसरे के सर पे हाथ रखेंगे, मौला ये मेरा, कहा जाओ बख्शा। सरकार हाथ रखते जाएंगे, अल्लाह फरमाता जाएगा बख्श दिया बख्श दिया। उस वक्त ये नेक लोग गौसे आजम गरीब नवाज वारिसे देवा ये सब अल्लाह के मुकर्रब और नेक बंदे गुनहगारों की सफ में कोई न कोई आके खड़ा हो जाएगा और गुनहगारों से कहेंगे कोई गुनाह उधार दे दो। पूछा क्यों? का गुनाह उधार मिल जाएंगे। नबी सर पे हाथ रख के कह देंगे ये मेरा है, हमारे लिए ये बड़ी बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सरकारे आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ कब्जा तुम्हारी है शफात वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सबको रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो आयत पढ़ी थी मैं मुकम्मल गुफ्तगू नहीं कर सका। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डर पर ही पूरा खिताब हुआ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही वकुनू मास सादिकीन पे फिर कभी होगी। परवरदिगारे आलम जो भी गलतियां खामियां बयान में धोखे से